कि आप जो हर घर शौचालय बनाए हुए हैं, हर घर गैस दिए हुए हैं, हर घर राशन दे रहे हैं, आपने एक भी ऐसे लोगों को नहीं दिया है जिन लोगों को उनकी जो जरूरतमंद हैं, जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है। कि आज तक आपके जानने में कितने लोग हैं जो इस सड़क के नाम पे वोट दिए हैं, कितने लोग हैं जो अपने गांव के सरकारी स्कूल के नाम पे वोट दिए हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी अस्पताल के नाम पे वोट दिए। चोरी ना कर लोनो हाँ। तो मैं अथी का सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ। अब मुद्दा का रही। मुद्दा हम ना जाने के मुद्दा के कर रहे। हाँ, हिंदी में बोला। तो एक तरफ से नारा दे रही है कांग्रेस कि हम संविधान बचाएंगे। अगर जो भैया आपको संविधान ही बचाना था तो 150 से अधिक बार आपने भी तो संशोधन किया उसमें। क्या क्या बाबा साहब ने ऐसी त्रुटि कर दी? रोजगार का है, मामला शिक्षा का है, मामला कानून का है, मामला संविधान बचाने का है। अच्छा, आप भी ये मानते हैं कि संविधान खतरे में है? जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ। देवारा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि अभी भी जो है यहाँ पे जो विकास की मतलब कि मुख्य धारा की जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ कागजों में आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सुख सुविधा से लोग कोसों दूर हैं। गांव में विकास और ये सब के मांगना ही बा। ये देत रही अपन, जब जीती तब न दे, ना जीती तो कहाँ से दे। बात तो सही है। हमारा जो मेंटेनेंस है ना दोस्त, वो इतना कम है कि हमको फंड की आवश्यकता ही नहीं है। जो यूट्यूब, फेसबुक और बाकी वेबसाइट वगैरह दे रहा है, उसी से हमारा काम चल जा रहा है। शौचालय रहेगा तो उसमें भी घोटाला, आवास रहेगा तो उसमें भी कमीशन चाहिए, हर चीज़ में कमीशन चाहिए, कोई भी काम ढंग से हो नहीं पाता है। तो भैया यह बांसगांव लोकसभा सीट का देवारा क्षेत्र है, और देवारा क्षेत्र में नेताओं की गाड़ी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन विकास गोस्वामी की गाड़ी पहुंच गई है। और कैसे कैसे पहुंच गई है, हालत पंचर हो जाएगा। आएंगे तो नस ढीली हो जाएगी, ऐसे सड़क है, ऐसे रोड है। खैर, सड़क और रोड की बात बाद में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं, ये तमाम इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग हैं, देवारा क्षेत्र के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। अब बहुजन समाज कहूँगा तो आप लोग समझेंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी नहीं, दलित समाज के लोग हैं, आप ऐसे समझिए। सब लोग दलित समाज से हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक जी, क्या करते हैं? करता क्या हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं अभी BHU से ग्रेजुएट हुआ हूँ। ग्रेजुएट हो गए हैं BHU से? जी। आगे क्या करेंगे? आगे MA करेंगे, उसके बाद से PhD के लिए करेंगे। PhD करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद से तो मैंने सोचा है, हाँ, और वो वक्त आने पे बता दूंगा, हाँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे। हाँ, हाँ। और मुझे ऐसा नहीं, जैसे लगता है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि नौकरी की तलाश में आप भी हैं कि बस नहीं, मुझे पॉलिटिक्स पसंद है। पॉलिटिक्स हाँ, पसंद जी है? बिल्कुल। अरे तब तो बढ़िया लौंडे से मुलाकात हो गई। हाँ, अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या पसंद है? मतलब कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो पसंद है, या जो पुरानी राजनीति होती थी वो पसंद थी? देखिए, अगर जो बात करें राजनीति की, हम्म, तो पुरानी राजनीति भी उतनी सक्षम थी जितना आज राजनीति सक्षम है। अच्छा, आज की राजनीति सक्षम लगती है आपको? देखिए, जैसे जो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, हम्म, तो आजकल का राजनीति ये हो गया है कि 4 TV वालों को पकड़ा हम्म, और हमने अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। जैसे कि इस टाइम BJP वाले लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया है, कुछ लोगों को अपना बना लिया है, और लोग क्या कर रहे हैं, अपने फेवर में अच्छी अच्छी न्यूज़ चलवा रहे हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने यहाँ का वार रुकवा दिया, हमने वहाँ का वार तो विपक्ष का भी तो काम है ना कि अपने हिसाब से जो है वो नहीं, उसका हमारी जो पार्टी है। हाँ। अच्छा, आपकी पार्टी है? नहीं, जैसे हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हाँ। हाँ, बसपा के लिए। हाँ। अच्छा, मतलब दलित हैं तो बसपा के हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो बसपा जो है, हाँ। वो हमेशा से ही मीडिया से उतना कनेक्ट नहीं कर तो पाती क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं भाई? बुलाइए आप मीडिया वालों को। क्योंकि वो जानती है हाँ। कि जो फंड देना होगा वो देगी नहीं। अरे तो जैसे- डिजिटल मीडिया वाले बाड़ा ना यार। कहाँ डिजिटल मीडिया वाले हैं? डिजिटल मीडिया देखिए, फंड की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है। जी। डिजिटल मीडिया वालों को कितनी फंड की आवश्यकता है? तो डिजिटल हमन के कौन से का नाम है, AC के कमरा मेंटेन करे के रहेला? हमन के कौन का नाम है, चारपहिया में दिनों रात हो डीजल। सकता है कि आप ईमानदार हो सकता देखिए, है। ईमानदार और बेईमानी वाली बात नहीं है। हमारा जो मेंटेनेंस है ना दोस्त, वो इतना कम है कि हमको फंड की आवश्यकता ही नहीं है। जो यूट्यूब, फेसबुक और बाकी वेबसाइट वगैरह दे रहा है, उसी से हमारा काम चल जा रहा है। फिर तो भी- हम जैसे लोगों को पकड़िए। फिर भी आप ही लोग जैसे हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे आप ईमानदारी से कर रहे हैं हैसन काम। रोड रही, बात समझिए। अब तोरे दीवारा में हैसन रोड रही तो केहू ना पहुंची। सही है कि नहीं? नहीं, रोड तो यहाँ के लोगों अच्छा, का उसका है। छोड़िए, मुद्दा पे आते हैं। बांसगांव लोकसभा में हम लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल। क्या मामला है, क्या मुद्दा है, लड़ाई किसमें किसमें है? मामला देखिए,
रोजगार का है, हम्म। मामला शिक्षा का है, मामला कानून का है, मामला संविधान बचाने का है। अच्छा, आप भी ये मानते हैं कि संविधान खतरे में है? जी बिल्कुल मानते हैं, हाँ। क्योंकि देखिए इतने दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, 150 से अधिक बार संशोधन हुआ है। फिर बीजेपी की सरकार आई, वो उसने भी संविधान में लगातार संशोधन कर रहा है। तो अगर जो संविधान बचाने की बात किया जाए तो एक तरफ से नारा दे रही है कांग्रेस कि हम संविधान बचाएंगे। अगर जो भैया आपको संविधान ही बचाना था तो 150 से अधिक बार आपने भी तो संशोधन किया उसमें। क्या बाबा साहब ने ऐसी टूटी कर दी? बाबा साहब के पास इतनी 32 डिग्रियां थी, उनसे क्यों टूटी हो सकती है क्या? उन्होंने हर वर्ग के लिए जितना एक निचले तबके के लिए काम किया उतना ही बांसगांव में लड़ाई किसमें देख रहे हैं आप? बांसगांव की अगर जो लड़ाई की बात करें तो बीजेपी और बसपा में है। अच्छा, सबसे पुरानी आप लगत बाणी नजनी में का लगत बा के कर ए चाचा आप पटाई नहीं, वो बोल ली है, हम बोलवा ले, आप लोग मत बताएं। चोरी न कर लो ना हाँ, तो मैं उठी जीती है। अब बताएं, इनसे बढ़िया आप बोल पाई बा? अब बताएं, आपसे बुजुर्ग बाना। चोरी ना कर लो ना हाँ। तो मैं उठी का सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ। अब मुद्दा का रही? मुद्दा हम ना जाने कि मुद्दा के कर रहे। हाँ, हिंदी में बोला। मने मुद्दा माने कि का कोने कोने मुद्दा पे वोट देवल जाई, का आपके मांग बा? हमार मांग मायावती के बा। मतलब बस मायावती जीत जा? हाँ। गांव में विकास और ये सब के मांग नहीं बा? ये देत रही अपन, जब जीती तबे न दे, ना जीती तो कहाँ से दे? बात तो सही है, बात मुद्दे की है। जीती तबे न दे। हाँ। सरकार ओकर बन जाता, जनता एकदम सुरक्षित रहे। हाँ। अच्छा रे राम, क्या नाम है बाबू? ऋतिक गौतम मेरा नाम है। ऋतिक गौतम मेरा नाम है जी। क्या करते हैं बाबू? अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। क्या मामला है बांसगांव में? बांसगांव की नहीं बता सकता मैं, लंबी समय जो देश की हालत है वो मुझे काफी। अरे जहाँ बाड़ा वहाँ कितने हालत बता था यार। जैसे हम लोग तो देश ही में रहते हैं ना, पहले देश देखेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे अपने तो आप को। पहले घरवा के आसपास देख के न देश से तो दिखेला। आपको तो दिख रहा होगा ना कि अभी जो दलितों को जो हक की बात आती है, जो आप देखते होंगे कि अभी भी 70 से 76 देखा, साल। दलित की बात हम ना करब, हम देवारा कहबत बात कही दे भाई, दुर्दशा तो है देवारा में। ठीक है, दीवारी की बात कर लीजिए। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रही है। चाचा आ जाइए, आ जाइए, आइए, आई आई, अरे आई। 76 साल हो गया देश को आजाद हुए, हे बगल चलिए, लेकिन हे आज बगल भी यहाँ पे देख सकते हैं जो स्थिति है घर की, जो लोगों की यहाँ पे स्थिति है, चलिए। आपके लगे। जो लोगों की यहाँ पे स्थिति है, हाँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज भी झोपड़ियाँ दिख रही है 76 साल के बाद भी। अभी जो चुनाव का माहौल है और जो देश में स्थिति है वो टोटली जातिवाद और धर्म की नफरत से लड़ा जा रहा है। क्योंकि जो विकास की अगर बात आती है तो कोई भी पार्टी हो मुखर जाती है, विकास का जो लालच देकर काम नहीं करती खाली है। विकास विकास सब लोग रटेंगे, कहो विकास, सब लोग विकास विकास कही, हमन के नाम ले लेके बदनाम कर देते बा। इधर आ जा, हिन्ने आ जा। इस लड़के का नाम विकास है, ये लोग इनको विकास विकास करके बुला रहे थे। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं चाचा। विकास विकास लोग कही के गड़बड़ कर देता मामला। जी 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 बिल्कुल। क्या मामला है, क्या मुद्दा है? मामला यही है सर कि मोदी जी का जो कानूनी व्यवस्था है, जो रोजगार व्यवस्था है और जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे उन्होंने बार बार कहा कि हम हर घर गैस दिए हुए हैं, हर घर राशन दिए हुए हैं। मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं और पूरे भाजपा सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेरा जवाब यही रहेगा उन लोगों से कि आप एक बार एसी कमरों से निकलकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना छोड़कर आप जमीन पे और वाकई जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ एक बार आप पैदल मार्च करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो हर घर शौचालय बनाए हुए हैं, हर घर गैस दिए हुए हैं, हर घर राशन दे रहे हैं, आपने एक भी ऐसे लोगों को नहीं दिया है जिन लोगों को उनकी जो जरूरतमंद है, जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है। तो मेरा सवाल उस हर सरकार से है जो ये बोलती है कि मैं हर घर ये चीज मुहैया कराई हूँ। आप निकल के देखिए रोड पे या जो बहुत जैसे कि अपना मान लीजिए देवारा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं, ये लोकसभा बांसगांव क्षेत्र है, यहाँ पे मैं आया हुआ था, यहाँ पे एक चाची हमसे मिली हुई हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे रो करके एक रिक्वेस्ट किया है कि बाबू मेरा आज 8 साल से राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है,
तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि कोई सरकार इस कार्य को करे ना करे वो अलग बात है। मैं खुद सक्षम हूँ और मैं उनका राशन कार्ड बनवा के और मैं उनको राशन दिलाने का काम भविष्य करूंगा। आपका उज्जवल है, नेता बनेंगे। बिल्कुल सर। हाँ। और लेकिन मैं मेहनत करना पड़ेगा, इसे राशन कार्ड से में नाम नहीं चढ़ाना करेंगे सर, पड़ेगा। एकदम कर रहे हैं। हाँ। और जमीन पे हम रहेंगे। विकास समाएंगे। एक चाचा है, चाचा क्या नाम हुआ? आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप सबसे ये घेरे। बताइए, क्या नाम हुआ आपका, पहले ही बताइए। हमारा जवाहर प्रसाद नाम। थोड़ा थोड़ा और इधर आ जाइए, थोड़ी धूप है ना, लाइट सही से कैमरे पे आएगा नहीं। जी अब बताइए आप। एक बात आपसे पूछ रहे हैं। हमसे, हम नेता लेकिन नहीं हैं, नेता नहीं है ना, मीडिया वाला है ना। मीडिया वाले हैं। आप समस्याएं, जनता की समस्याओं शासक तक पहुंचाते हैं और प्रतिनिधि के पास पहुंचाते हैं। जी। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले आप मीडिया वाले हैं, कभी इस इलाके में आए हैं, निरीक्षण किए हैं? चाचा चाचा का सवाल बहुत वाजिब है, मैं आपको जवाब दे दूं। चाचा मैं इस गांव का तो नहीं कह सकता हूं कि इस गांव में मैं पहले आया हूं कि नहीं आया हूं, लेकिन जब आप इन लड़कों से पूछेंगे ना, जितने युवा जो मोबाइल चलाने वाले हैं, जो फ़ोन चलाते, जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो देखे नहीं मोबाइल तो कहाँ से? नहीं, आप नहीं देखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो बड़ा वाला हो सकता है, फ़ोन हो ना हो, लेकिन अपने घर के लड़कों से जब आप पूछेंगे चाचा मेरे बारे में, मैं बाकी मीडिया का नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मेरे बारे में पूछेंगे तो आप हमको इसी तरह से चप्पल में, नीचे दिखाओ, इसी तरह से चप्पल में सड़कों पर, मेढ़ों पर आप लोगों के बीच में ही पाएंगे। सड़क पर न चले हैं। नहीं, मेढ़ों पर, गाँव में। कि इस इलाके में निरीक्षण आप कभी किया है? ठीक है। देवारा में मैं कम से कम 50 वीडियो किया हूँ। इस गांव में आया हूँ कि नहीं आया हूँ, लेकिन देवारा क्षेत्रों में मैं 50 बार आया हूँ। कही हुई बात इस क्षेत्र में आपसे पूछा है कि यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ पहली बार यही तो आया हूँ। हमने पहले यही पूछ रहे हैं हाँ ठीक है कि यदि आप यहाँ आते, जी। कैसे आते तो आपको समझ आता कि ये कैसा इलाका है। आप बसपा के, आप जो हैं मीडिया वाले हैं, ठीक है, यहाँ के भूतपूर्व विधायक थे जायसवाल जी, बसपा के। बसपा के। हाँ। यहाँ बाढ़ का स्थिति बना रहता है। आप देखेंगे तो इधर से बालू देकर आए हुए इस रास्ते में आएंगे तो एक मिनट चाचा, एक मिनट, आपकी बात से हमको याद आया, मैं यहाँ पे भी एक बार आया हूँ बाढ़ के समय में। आए हो। मैं आया हूँ, हाँ आए होंगे। उधर मैं आया था, एकदम ठीक है। जस्ट बगल में, अभी को याद आया मुझे। आप क्षेत्र के आप विधायक नजदीक हैं, नदी के किनारे हैं, और लोगों से आवागमन गरीब लोगों से है, आप संपर्क हैं, आप प्रतिनिधि हैं। अब मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ भाई, मैं मीडिया का आदमी हूँ। विधायक जी, अच्छा विधायक जी के आदमी। उन्होंने आपके पार्टी के थे, हाँ। तो यहाँ आ करके मान लीजिए हम लोग जाने के लिए नदी हो जाता है, पानी इधर भी है, इधर है। आज हमारे घर डिलीवरी हो गया, हमारे कोई बच्चे बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ गए, परिवार के अन्य सदस्य कोई बीमार पड़ जाए, हाँ। इधर रास्ता अवरुद्ध है, हाँ। इधर भी रास्ता रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है डिलीवरी आपके में क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। वहाँ। बिल्कुल सही बात है। जो लड़का या परिवार के कोई सदस्य है इस पार किया गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय हर समय जो है नाव का व्यवस्था किया जाता था ताकि आवागमन लोगों का बना रहे। अब नहीं किया जाता है। नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। थोड़ा जल्दी कहिए, और भी लोग हैं, सबसे हमको बाइक तो लेना है। उस समय ना, अब यही तो पूरा नहीं सुनेंगे तो नहीं फिर तो आप क्या निकलेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना तो कि यही चीज़ है कि यहाँ केवल चुनाव के समय आप लोग आते हैं और कोई सांसद विधायक आते हैं, चुनाव लेकर जीत के गए, सरकार में बैठे, इस पार्टी में, उस पार्टी में, इस पार्टी में, और न कोई पार्टी है, न कोई जात है, न कोई नेता है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ और हम लोगों जनता के सामने गुमराह करके ही हम इस पार्टी के हैं, आपके मसीहा हैं, जीत के जाने के बाद नहीं सुनते पूरा हैं। भाड़ में जाए। कौन मसीहा होता है? अपने पेट इधर नहीं लगेगा तो उधर लग जाएगा आपका। अच्छा चाचा, हमनों के तो गलती बा, हमने के मतलब कि जनता के, यहाँ आपने कहा है कि मैंने हरिश्चंद्र है, जनता की भी तो गलती है। जनता किन मुद्दों पर वोट देती है? आप एक मिनट मेरी बात समझिए, मैं आपका दर्द समझ गया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आज तक आपके जानने में कितने लोग हैं जो इस सड़क के नाम पे वोट दिए हैं, कितने लोग हैं जो अपने गांव के सरकारी स्कूल के नाम पे वोट दिए हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी अस्पताल के नाम पे वोट दिए हैं? सभी पार्टी के लोग जाते अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं चाचा, आप मुझसे एक सवाल पूछे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आपके जानने में कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सड़क, नाली, खड़ंजा के नाम पे वोट देते हैं? हम पहले ये व्यक्ति हैं कि हम लोग वोट का, लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार किया, हमने क्या कराया हो। तो वही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा यही हूँ। तो मैंने कहा कि जो विकास की कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। वो महिलाएं कहाँ गई? यहाँ तो कोई निरीक्षण करने जाता है कि कैसे आप जीते हैं। जी जी। आपका रास्ता क्या है, आपकी समस्या क्या है? चाचा कहाँ थक गई का? तबियत खराब, तबीयत खराब बा, का हो गई बा? ये शुगर हो गई बा, अच्छा शुगर हो गया है। बीपी हो गई बा,
हार्ड हो गई बा। हाँ, यहाँ सरकारी अस्पताल कितना दूर पे बा? सरकारी अस्पताल कहाँ यहाँ बा? नहीं बा। ना ये यहाँ का नजदीकी सरकारी अस्पताल कहाँ है? बरहज में है। अच्छा, तो वहाँ पे इलाज उलाज बढ़िया से हो जाता है? नहीं, हाँ? कुछ नहीं। वो चाचा हमें प्रत्याशी समझ गई ना है। क्या नाम हुआ भैया? जगपत। 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 हाँ। का हाल चाल बा? ठीक बा। का होई अब की? का होई जौन होई सब करी। लड़ाइया किम्मे किम्मे बा? अरे अब हम नहीं पढ़े, हम नहीं जाने। आई दादा ये कई तेलवन मनवा बढ़ाउले बाड़ा उनन के। अरे अब तोरे कहले नान कहीं हैं। चलिए, तो हम लोग देवारा क्षेत्र में हैं और देवारा क्षेत्र की मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। आ जाइए धनंजय। देवारा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पे सड़कें बिल्कुल सही नहीं है, आवागमन की जो सुविधा है वो सही नहीं है। देवारा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि अभी भी जो है यहाँ पे जो विकास की मतलब कि मुख्य धारा की जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ कागज़ों में आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सुख सुविधा से लोग कोसों दूर हैं। चाहे वो तमाम योजनाओं की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं जब गांव मतलब ऑफ कैमरा जब हम लोग गांव वालों से बात कर रहे थे तो लोगों का यही कहना है कि सिर्फ कमीशन बेस पे काम होता है, सही से कोई काम होता नहीं है। शौचालय रहेगा तो उसमें भी घोटाला, आवास रहेगा तो उसमें भी कमीशन चाहिए, हर चीज़ में कमीशन चाहिए, कोई भी काम ढंग से हो नहीं पाता है। और बाकी अब चुनाव का समय है, चुनाव में लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा, क्या किन मुद्दों पर लोग बातचीत करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग साइलेंट हैं जो धीरे से जाएंगे, वोट दे के चले जाएंगे। कुछ लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम बसपा के हैं, हम फला के हैं, हम ढेका के हैं, हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं। लेकिन अब जो है ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो बसपा के जो वोटर होते हैं, बसपा के वोटर ज़्यादातर मुकर जाते हैं कोई भी बात कहने में। वो सीधा सीधा जाएंगे, धीरे से बटन दबा के चले आएंगे। तो बांस गांव में स्थिति क्या है, त्रिकोणी है कि क्या है, यह अब सोचने और समझने का विषय है। तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन बसपा को इग्नोर करना हर पार्टी के लिए बेवकूफ़ी होगी। जय हिंद।